हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम एक सुंदर सी प्यारी सी कहानी करने वाले। कहानी का नाम है 3 क्वेश्चन। इससे पहले कि हम कहानी को पढ़ें, हर बार की तरह कहानी का जो मेन इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब कहानी एक राजा की है। एक किंग हैज 3 क्वेश्चन। एक राजा के पास 3 प्रश्न होते हैं एंड ही इज सिंकिंग आंसर टू देम। अब वो उनके लिए क्या कर रहा था? उत्तर ढूंढ रहा था। What are the questions? और ये प्रश्न क्या है? Does the king get what he want? क्या राजा जो चाहता था उसे मिला? तेरा बच्चों, कहानी का नाम है 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। तो हम इनको अब बहुत गहराई से समझेंगे कहानी को और इसका मजा भी लेंगे और साथ में इस चैप्टर को हम आराम से समझ भी लेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम शुरू करते हैं 3 क्वेश्चन के बारे में। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब एक राजा होता है, उसके दिमाग में क्या होता है? उसके दिमाग में आता है कि वो, उसके मन में जो विचार आता है कि अगर वो 3 बातें, ठीक है, 3 बातें जो जान लेगा, निश्चित है कि अगर वो 3 बातें जान लेगा तो क्या होगा? वो कभी भी नेवर फेल, वो कभी भी असफल नहीं होगा। ठीक है, द थॉट केम टू सर्टेन। अब एक निश्चित, एक दिमाग, उसके दिमाग में एक निश्चित बात आई कि अगर किंग दैट ही वुड नेवर फेल, अगर वो फेल नहीं होता था जिंदगी में, इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, अब वो 3 चीजें जान लेता है। अब दीज 3 थिंग्स वर, अब 3 चीजें क्या थी? दीज 3 थिंग्स, ये 3 चीजें थी क्या? क्या है? यहां है 3 चीजें। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? क्या है सही समय तो शुरू करने के लिए? कुछ, किसी भी काम को या कोई चीज शुरू करने के लिए सबसे उचित समय कब है? ठीक है, राइट टाइम मतलब उचित समय। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और ऐसे कौन से लोग हैं जो, जिन लोगों की उन्हें बात सुननी चाहिए। ठीक है, ही लिसन, जिनको सुने। विच पीपल, कौन लोग, शुड चाहिए, टू सुनने के, कौन से लोग इनकी बात उन्हें सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण थिंग, चीज उसके लिए क्या है जो उसको करनी चाहिए। अब दिमाग में क्वेश्चन आ गए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखो क्वेश्चन का जवाब क्या क्या मिलता है। द थिंग देयर फोर, इसलिए राजा ने क्या किया? सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में अपने क्या भेज दिए? दूत भेज दिए, जो समाचार देने वाले थे उसको क्या कहा? राज्य में दूत भेज दिया और बोला कि जाओ बताओ सबको, प्रॉमिस ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। और कहा कि जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति, एनीवन, जो कोई भी क्या करेगा? आंसर दे सकता है, वो मैं उसको वादा करता हूं कि लार्ज सम ऑफ मनी क्या करेगा? प्रॉमिस ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, क्या करेगा? बहुत ज्यादा पैसा देगा। हु, जो उसका वुड आंसर दे सकता है, उत्तर देगा इन 3 प्रश्नों के, 3 क्वेश्चन। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। अब बड़े बड़े समझदार लोग उसके पास आए, बुद्धिमान लोग, और उन्होंने क्या किया? अलग अलग तरह से उसको क्या किया? उत्तर दिए, है ना। अब उत्तर दिए इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो पहला प्रश्न था उसके जवाब में क्या उत्तर दिया उन्होंने? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। किसी ने बोला भाई टाइम टेबल बना लो, राजा को बोला, और उसमें क्या होना चाहिए? एक समय सारणी बनाओ, प्रॉपर समय सारणी मतलब टाइम टेबल बनाओ। पहले क्वेश्चन के इन द रिप्लाई ऑफ द टू द, पहले प्रश्न के लिए क्या जवाब आए? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, उसको एक क्या बनाना चाहिए? टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय सारणी बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब पूरी तरह से क्या है? उसको फॉलो करना चाहिए। कैसे? सख्ती के साथ। स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती के साथ उसको मानना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए उसका, उन्होंने कहा। अब उसके बाद बोलता है दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और तभी जो है वो अपने सारे काम जो है सब कुछ अपने सही समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट इज वाज दैट, अब किसी और ने कहा इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड
इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। बोला ये तो बड़ा भारी मुश्किल है, इम्पॉसिबल मतलब संभव है, असंभव है ये निश्चय करना, ये डिसाइड करना कि पहले ही कि क्या समय है किस काम करने के लिए सही। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। अब ये सब जो चल रहा था ना, ये सब राजा क्या कर रहा था इस पर, कि बोला कि नोटिस दैट वाज गोइंग ऑन। अब बोलता है, अब कुछ नहीं बोला कि द किंग जो राजा है वो क्या करे, हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। बोला किंग जो है, द किंग शुड, किंग को चाहिए नोटिस करना ऑल दैट वाज गोइंग, जो भी चल रहा है उस सब के ऊपर राजा का ध्यान होना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और जो ये मुफ्तपूर्ण जो मजे है ना, इनसे बचना चाहिए। और क्या बोलता है, एंड और क्या चाहिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे जैसे पेज बदलता है आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहना चाहिए इसमें ना। बोलता है एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी एट द टाइम। अब बोलता क्या बोलता है कि ऑलवेज हमेशा, डू वट एवर जो भी उसको लगता है, सीम्स जान पड़ता है, नेसेसरी आवश्यक, एट दैट टाइम जो उस समय उसको लगता है कभी भी कि काम जरूरी हो करना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act as the proper time। बोला नहीं तो एक कुछ बंदे ने बोला कि ऐसा करो, राजा को टीम बनानी चाहिए, काउंसिल, एक परिषद की गठन करनी चाहिए। जैसे होता है ना मंत्री प्रधानमंत्री के साथ मंत्री होते हैं बहुत, वैसे एक बोला उसको काउंसिल बनानी चाहिए, एक परिषद जो क्या करेंगे उसकी सहायता करेंगे, कैसे करने के लिए कि समय पर सारे काम का, सही समय पर सारे काम करने के लिए। प्रॉपर टाइम मतलब सही टाइम के ऊपर जो है, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, एक्ट होता है काम करना, सही समय के ऊपर काम करने के लिए। दिस वाज बिकम वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। बोला ये इसलिए बोल रहा था वो बंदा कि किसी भी काम को जो करने के लिए सही समय तय करने के लिए भविष्य देखना नहीं, इसलिए कि इस दिस वाज, यह इसलिए क्योंकि वन मैन एक आदमी जो है, वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि जो एक आदमी है ना वो हर काम के लिए दूसरों के ऊपर अगर सहायता लेगा तभी उसको, वो नहीं कर सकता है इस चीज को, इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि सही क्या है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, किसी अन्य की सहायता लिए बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब सही समय क्या है किसी भी फैसले के लिए, किसी भी काम के लिए हर आदमी, जो अकेला आदमी है वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्या है उसको अपने लोगों से सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या है, मतलब बट देन अदर सेड, लेकिन क्या है अन्य बोलते हैं, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब कुछ और लोगों ने बोला कि देखो ऐसा है ना कि कुछ चीजें अर्जेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण, पर दूसरे का कुछ काम ऐसे हो सकते हैं बट अदर दूसरे होते हैं, अदर मतलब दूसरे। पर तब दूसरों ने बोला कि देयर वर समथिंग, कुछ ऐसा हो सकता है, विच कुड बी अर्जेंट, कुछ महत्वपूर्ण भी हो सकता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। बोला ये तुम्हारी परिषद का, दीज थिंग, ये चीजें जो है कुड सकती नहीं, इंतजार किसके लिए, डिसीजन के लिए, किसकी, काउंसिल के डिसीजन के लिए इंतजार ये चीजें नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। बोला ये अगर जब जरूरत है क्या डिसाइड करने की, कि सही समय क्या है, कुछ भी करने का सही समय क्या है, इट नेसेसरी लुक टू इनटू फ्यूचर। बड़ा ये जरूरी है कि क्या करें, देखें कहां, भविष्य में, ठीक है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जो जादूगर है ना, मैजिशियन होता है जादूगर, केवल वही ये काम कर सकता है, और इसके लिए क्या है, वही कर सकता है। और उसके किंग को कहां जाना चाहिए, गो टू द मैजिशियन। द किंग्स देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। उनको जादूगर के पास जाना चाहिए, जादूगर बता सकते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, तो क्या करना है, जादूगर के पास जाओ भाई। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड, अब क्या हुआ, अब उनका दूसरा प्रश्न, दूसरा उत्तर था, किसके दूसरे प्रश्न के लिए जो उनका उत्तर था वो क्या था, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसलर। वो बोलते हैं कि जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो क्या, राजा के लिए काउंसलर है, उसके सभासद जो वो उसने रखे हुए हैं अपने आसपास, ठीक है, जो उसकी परिषद में बंदे हैं। अदर सेड, किसी ने कहा, द प्रीस्ट, पंडित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने बोला कि भाई डॉक्टर महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर सेड, अब अभी कुछ और ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। बोला कि सैनिक जो है बड़ा भारी महत्वपूर्ण है, नेसेसरी बहुत ज्यादा, मतलब मोस्ट बहुत, नेसेसरी ज्यादा, जरूरत जिसकी है, ठीक है।
टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन के लिए, सम सेड साइंस, किसी ने बोला विज्ञान, अदर चूज फाइटिंग, किसी ने बोला लड़ाई, किसी अन्य ने क्या चूज किया, पसंद किया लड़ाई, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने बोला कि धार्मिक पूजा बड़ी आवश्यक है तो वो करनी चाहिए। एज एज द आंसर्स टू द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, अब जो उत्तर थे क्वेश्चनों के वो बड़े बड़े अलग अलग टाइप के आगे, ठीक है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब राजा जो खुश नहीं था, एंड गिव नो रिवार्ड, कोई नाम नहीं दिया, बगा दिया बड़ा। इंस्टेड, अब क्या हुआ, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू, कहां पहुंचे थे, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्माइट who was widely known for his wisdom, अब उसने क्या किया, उसने क्या किया कि ही डिसाइड, उसने निर्णय लिया है कि वो जाएगा किसके लिए, किसी हर्मिट होता है साधु, हर्माइट क्या होता है, साधु। अब बोला कि मैं क्या करूंगा, अभी इसके लिए मजा नहीं आ रहा है तो मैं इसके बजाय क्या करूंगा, बोलता है इंस्टेड इसके बजाय मैं क्या करूंगा, आई डिसाइड टू सीक द एडवाइस, अब मैं लेना चाहूंगा, सीख ढूंढना चाहूंगा एडवाइस सर्टेन हर्मिट की, साधु की, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिजडम, जो किसके लिए जाना जाता है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जो प्रसिद्ध था, बोला मैं उसके पास जाऊंगा, अभी साधु के पास, ठीक है। मतलब वाज वाइडली नोन, मतलब बुरी तरह प्रसिद्ध था, किसके लिए, अपने दूरदृष्टि के लिए, अपने ज्ञान के लिए, ठीक है। द हर्माइट लिव इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट, एक वो भी जो साधु था, जो हर्माइट जो था, वो रहता कहाँ, वुड होता जंगल, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी नहीं छोड़ता, जंगल में रहता साधु। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता, किसको नहीं देखता था, बट जो आम लोग थे उनसे। एंड सो दैट किंग पुट द ऑर्डिनरी क्लोथ, इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण, ऑर्डिनरी होता है साधारण, आम जनता के कपड़े जो होते हैं वैसे पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्माइट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, अब बोलता है कि इससे पहले उसने क्या किया, राजा ने कपड़े क्या किए थे अपने, वो दे दिए, बदल दिए, क्या कर दिया, आम जनता के कपड़े पहन लिए। और बिफोर ही रीच, इससे पहले कि वो क्या करता, रिच होता है पहुंचना, हर्माइट्स हट, हट द झोंपड़ी, द किंग लेफ्ट, किंग ने छोड़ दिया क्या, हिज हॉर्स अपना घोड़ा, विद हिज बॉडीगार्ड अपने अंगरक्षक के साथ, बॉडीगार्ड होता है अंगरक्षक, जो साथ में चलते हैं सैनिकों, जो राजा की रक्षा करते हैं। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्माइट्स हट, अब जैसे ही राजा जो कहां पहुंचता है, नियर होता है नजदीक, केम द हर्मिट्स, जब साधु की झोंपड़ी के पास था, ही सॉ द हर्माइट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, अब वो देखता है कि जो साधु क्या कर रहा है, डिगिंग होता है खोदना, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब नीचे जमीन को खोद रहा है, इन फ्रंट ऑफ हिज, उसकी कहां, अभी इसमें बताएगा, हट, हट होता है झोंपड़ी, वो देखता है कि झोंपड़ी के आगे जो जगह है उसको खोद रहा है। He greeted the king and continued digging, उसने राजा को क्या किया, अभिवादन किया, नमस्कार, जय इंद्र, राम राम जो बोली बोली बोली, अब किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और क्या किया, खुदाई शुरू कर दी। द हर्माइट वाज ओल्ड एंड वीक, अब जो साधु था वो बुढ़ा था, कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवली, अब जो काम कर रहा था तो सांसें बड़ी जोर, उसकी ब्रीथ होता है जो सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्माइट एंड सेड, अब वो राजा जो था उसके पास, किसके पास गया, साधु के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके लिए आया हूं, वाइस हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, बोला मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरे को 3 प्रश्नों के क्या चाहिए, उत्तर चाहिए 3 प्रश्नों के। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड व्हाट अफेयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोला अब 3 क्वेश्चन थे पहले इसे शुरू में, बोला आंसर 3 क्वेश्चन, बोल 3 क्वेश्चन का उत्तर चाहिए मेरे को। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, अब मैं ऐसा कैसे सीखूं कि सही समय जो है वो सही काम के लिए, किसी काम के लिए, सही काम के लिए सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे ऐसे कौन से लोग हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरा, एंड व्हाट अफेयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से काम जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, ठीक है। द हर्माइट्स लिसन्ड टू द किंग, अब साधु ने जो है राजा की बात सुन ली, बट डिड नॉट स्पीक, पर बोला कुछ नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और उसने खोदना शुरू कर रखा। यू टायर्ड, अब क्या हुआ, उसने बोला आप थक गए हैं।
सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, और लाओ मुझे जो कुदाल पकड़ रखा था, स्पेड कुदाल को बोलते हैं, बोला एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपके काम, आपका जो जगह, इस पे मेरे को काम करने का मौका दो, मेरे पास कुदाल दे दो। थैंक्स, उसने कहा धन्यवाद। सेड द हर्मिट, जो साधु था उसने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने राजा को अपना कुदाल दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद क्या हुआ, वो ग्राउंड में बैठ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गई? इससे पहले हम नेक्स्ट पे पहुंचे बेटा, जो इंपॉर्टेंट अफेयर होता है, थिंग्स मैटर बिजनेस। ठीक है, ये छोटे छोटे जो आंसर शब्दार्थ है वो साथ साथ में अपने समझने हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, अब राजा ने क्या किया, 2 क्यारियां जो थी वो डिग होता खोदना, अब 2 क्यारियां जो है राजा ने खोद दी। ठीक है, अब बोलता है he stopped and repeated this question, और रुका और बोला, दोबारा अपने क्वेश्चन रिपीट किए, मतलब दोहराए his question, the hermit gave no answer, और साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, but stood up, और खड़ा हो गया। stood up होता है खड़ा हो जाना, अब खड़ा हो गया, बोला कि भाई stretching out his hand for the speed, अपना हाथ फैला दिए, खोले, बोला he and said, बोला now you rest, अब तुम आराम करो, and let me work, और मुझे काम करने दो। ठीक है, but the king did not give him, राजा ने उसको क्या नहीं दिया, the spade कुदाल, and continue to dig, और जो खोदना था वो जारी रखा। ठीक है, 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, another, और बीत गया, एक और बीत गया। The sun went down behind the tree, अब जो सूरज था वो कहां चला गया, कहां चला गया, नीचे चला गया, पेड़ों के बीच में सूरज था वो चला गया। अच्छा, अब क्या होता है, चला गया, एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब राजा ने क्या किया, कुदाल को स्टक होता है गाड़ना, जमीन में गाड़ दिया, और बोला एंड ग्राउंड एंड सेड, और बोला आई केम टू यू, मैं आपके लिए आया हूं, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके लिए आया हूं, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, एक उत्तर के लिए, किसके, मेरे प्रश्नों के एक उत्तर के लिए मैं आपके पास आया हूं। फिर बोलता है इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, बोला सच अब बता दो मुझे कि क्या आप मुझे कोई उत्तर, यू कैन गिव मी नो आंसर, क्या आप मुझे कोई उत्तर नहीं देने वाले हो, टेल मी, मुझे ऐसा बता दो, एंड आई विल, मैं जाऊंगा, रिटर्न होम, घर वापस चला जाऊंगा मैं। ही केम समवन रनिंग, हियर कम्स समवन रनिंग, कोई बोला इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। अब क्या बोलता है, सेड द हर्मिट्स, हर्माइट्स बोलता है, जो साधु होता है वो बोलता है कि कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो थोड़ा सा जो कंप्रिहेंशन होता है वो हमें आना चाहिए। बोला व्हाई डिड द किंग वांट्स टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, अब जो राजा था वो क्यों जाना चाहता था 3 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो हमने कहानी में ही ये पढ़ा है, और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें, क्योंकि ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू, क्योंकि ही थिंक, क्योंकि बिकॉज किंग थिंक दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, द थिंग्स आर 3 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भी आप इसको, द थिंग वर्ड क्या था, ये क्वेश्चन थे, तो बोलता था कि वो ही वुड नेवर फेल। ठीक है, अब वो 3 क्वेश्चन का आंसर जान लेता है तो वो कभी भी असफल नहीं होगा। अब इसके बाद आपने कहानी में क्या समझा, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, अब जो दूत भेजे थे पूरे राज्य में, किस लिए भेजे थे, द फेच वाइज मैन, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने के लिए, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, क्या प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, क्या किस साधु को ढूंढने के लिए, किस बुद्धिमान साधु को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, या फिर अनाउंस करने, ऐसा सूचना देने के लिए कि वो इनाम देगा जो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लाएगा। तो आपके हिसाब से क्या है बेटा, ये आपने मार्क करना है किताब के ऊपर। मेरे हिसाब से तो 4th है, और 2nd भी हो सकता है, लेकिन 4th है क्योंकि उसने रिवार्ड के लिए अनाउंसमेंट की थी। द किंग
अब उसके बाद की कहानी का दूसरा पार्ट है। अब जब उसने बोला कि कोई दौड़ के आ रहा है, तो अब क्या हुआ, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ द बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। अब उसने देखा कि एक बंदा जो है, राजा मुड़ा पीछे और देखा, क्या देखा, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है दौड़ता आ रहा है, टुवर्ड की तरफ, देम उनकी तरफ को दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, और उसने पेट को अपने हाथों से क्या कर रखा, उसने अपने पेट को दबा रखा है। ठीक है, अपने हाथों से प्रेस है ना, बर प्रेस्ड दबा रखा है, अगेंस्ट पेट के आगे से दूसरी साइड से दबा रखा है पेट को, फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहां से खून बह रहा है। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। अब क्या हुआ, वो जैसे रीच होता है, पहुंचना, द किंग राजा के पास पहुंचता है, फेंटेड वो क्या करता है, बेहोश हो जाता है और जमीन पर फेल गिरना होता है, टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाता है। किंग एंड हर्मिट, अब राजा और साधु क्या करते हैं, अब उसके बाद की स्टोरी यहां है। रिमूव द मैन क्लोथ एंड फाउंड ए लार्ज बॉन्ड इन हिज स्टोमक। अभी क्या करते हैं, उसके कपड़े फटाफट रिमूव होता है, हटाना, मेंस क्लोथ, उससे कपड़े, एंड फाउंड ए लार्ज बॉन्ड, अब उसके बॉन्ड जख्म, इन हिज स्टोमक, उसके पेट के ऊपर बहुत जख्म देखता है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ होता है रुमाल, वास्ट होता है धोना, कवर्ड होता है ढकना। अब राजा क्या करता है, उसको धोता है और कवर करता है, ढक देता है, किसके साथ, उसके रुमाल के साथ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु खून जो है वो बहना बंद नहीं कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, द किंग रिप्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। अभी जो राजा जो क्या, उसको दोबारा से पट्टी करता है, इसकी बॉन्ड की जो बॉन्ड होता है, जख्म होता है, उसको जब तक, अंटिल तब तक, जब तक जो खून है अंत तक बंद नहीं होता, तब तक राजा को क्या करता है, रिड्रेस करता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो राजा, फेल्ट होता है फील करना, महसूस करना, फील और फेल्ट उसकी ही सेकंड फॉर्म है। अब मैन क्या करता है, महसूस करता है, बेटर फील करता है, अच्छा महसूस करता है, बोलता है, आस्क बोलता है, फॉर समथिंग, किस चीज के लिए, टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए बोलता है, कुछ पिलाओ मुझे। उसके बाद किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम। अब राजा ब्राउट वाटर लाना, राजा क्या करता है, पानी देता है, साफ जल लेके आता है, ताजा पानी लेके आता है, और गिव टू हिम, और उसको गिव इट, उसको देता है, बोला ले भाई पी। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब इस समय क्या होता है, जो सूरज होता है वो छिप जाता है, डूब जाता है, मतलब जैसे सूर्यास्त हो जाता है, और ठंडी हवा वहां शाम चल रही थी, हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प्स कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब जो राजा है वो क्या करता है, उस साधु के साथ, हरमैट्स होता है, साधु की हेल्प करता है, कैरी, उसको उठाने के लिए, वहां से लाने के लिए, बाउंडेड होता है, कैसा, जख्मी आदमी जो है, इनटू द हट, हट झोंपड़ी में ले आने के लिए, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और सिर्फ लेड होता है सुलाना, कहा, बेड के ऊपर। द मैन क्लोज हिज आई। अब जो बंदा, उसने क्या किया, अपनी आंखें, मैन क्लोज हिज आई, आंखें बंद कर ली, एंड ले क्वाइट, और चुपचाप सो गया। द किंग ट्राइड, अब राजा था, ट्राइड वाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। अब जो टायर्ड है, द किंग जो है वो टायर्ड बाय हिज वॉक। अब जो किंग है वो थक गया है, टायर्ड होता थकना, बाय हिज वॉक, अब चलने से, एंड द वर्क ही हैड डन, उसने काम किया, उसकी वजह से वो क्या था, टायर्ड था, थक गया था। ले डन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। अब बोला, जो राजा ने क्या किया, नीचे सो गया जमीन पे, फ्लोर होता जमीन पे, एंड स्लेप्ट, और नीचे सो, स्लेप्ट होगा सोना, थ्रू, कहा, पूरी रात। ठीक है, तो जितनी रात थ्रू होता है, मतलब जो निकल गई, पूरा रात निकल गई, नीचे सोए सोए। व्हेन ही अवोक, और जब वो उठा, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर। अब कुछ देर पहले ये घटना घटी थी, अब उसको क्या होगा, याद आ गई ये बात। बच्चों यहां तक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगता है आपको भी मजा आ रहा होगा सुनने, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आपको भी मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब बोलता है वेयर ही वाज, अब वो कहां था, और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज। अब वो सोचता है कि वो कहां है, और जिस बंदे को दाढ़ी थी, वो जो सोया हुआ था बेड के ऊपर, वो कौन है। अब इसके बारे में सोच रहा है, तो क्या आवाज आती है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। अब जो दाढ़ी वाला, बियर्डेड, बियर्ड होता है दाढ़ी, और बियर्ड दाढ़ी वाला बंदा, मैन इन द वीक वॉइस, कमजोर सी आवाज में बोला,
फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज, अब एक जब उसने देखा कि राजा, अब एक होता उठना, उठ गया है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। मैं आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू फॉर, और मेरे पास तुम्हें माफ करने के लिए कोई वजह नहीं है, मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं आपको जानता, परंतु मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू, बोला मैं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, एंड आई एम द एनिमी, तुम्हारा दुश्मन हूं, ऑफ योर, मैं आपका दुश्मन हूं। हु श्योर, श्योर होता है कसम खाना, रिवेंज ऑन यू, तुमसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, बिकॉज होता है क्योंकि तुमने पुट होता है डाल दिया मेरे ब्रदर को कहा मृत्यु के सैया में, एंड सीज होता है जब्त कर लेना मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है। टुक बाई फोर्स तक कैसे लेनी, किसी चीज को जब्त करना, बोलता मेरी जमीन को तुमने जब्त कर लिया। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्माइट, बोला मैं जानता था, सेकंड फॉर्म है न्यू, बोला मैं जानता था, मत था में चला जाएगा। आई न्यू यू हैड गोन अलोन, तुम अकेले जा रहे थे, मैं ये जानता था। अलोन टू सी दैट हर्माइट, तुम इस बाबा जी से, साधु से मिलने के लिए अकेले जाते। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मेरे दिमाग में, मैंने प्लान बनाया अपने दिमाग में कि मैं तुम्हें किल कर दूंगा, मार दूंगा, ऑन योर वे टू होम, जब तुम घर की तरफ जाओगे। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर दिन निकल गया, डे पास्ट होगा, दिन निकल गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापिस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैंने क्या किया, हाइड होता है छुपना, मैंने छुपी हुई जगह से मैं निकल गया। एंड आई कम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और क्या हुआ, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास तक आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, और उसने मुझे पहचान लिया और मेरे को क्या कर दिया, जख्मी कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, और मैं से छूट के आ गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बोन्स, वो बोलते मैं वहां से छूट के तो आ गया और मैं मर जाता, इफ यू, अगर तुम, इफ होता यदि, यदि तुम क्या करते, नॉट ड्रेस्ड, मेरी पट्टी नहीं करते, कहा मेरे जख्मों के ऊपर। आई विश टू किल यू, और मैं एक जो सोच के आया था, विश होता है, मेरी इच्छा थी कि तुम्हें मार दूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, परंतु क्या, और तुमने क्या किया मेरी जिंदगी, एंड यू सेव्ड, सेव्ड बचाना मेरी जिंदगी। नाउ इफ आई लाइव, अगर अब मैं जिंदा रहा, इफ आई लाइव, मैं जिंदा रहा, यदि मैं जिया, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। और बोला कि अगर मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगा, एज योर मोस्ट फेथफुल, आपके सबसे किसके ऊपर फेथफुल था, विश्वसनीय सर्वेंट, नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन, और अपने बेटे को भी कहूंगा टू डू द सेम, कि वो भी ऐसा ही करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना। अच्छा, द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब किंग जो है, द राजा, किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली। अब राजा जो बड़ा खुश हुआ, वो बोलता है कि बड़ी अच्छी बात है, राजा जो था, किंग राजा था, बहुत खुश, टू हैव मेड पीस, शांति स्थापित हो गई किसके साथ, इस एनिमी, दुश्मन के साथ, सो इजिली, बड़े आराम से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज फ्रेंड, और उसको दोस्त बना करके बड़ा राजा बड़ा खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड, अब उसने उसको केवल माफ नहीं किया, बट सेड, पर कहा, ही वुड सेंड ए सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, बोला लुक आफ्टर करना होता है देखभाल करने के लिए। वो बोलता है कि उसने उसको माफ नहीं किया, सर उसको कहा कि वो अपना नौकर भेजेगा और उसका अपना डॉक्टर भेजेगा और उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस बंदे को क्या बोला कि मैं जो तेरी सारी संपत्ति है वापिस तुझे कर दूंगा। लीविंग द वॉन्डेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्माइट। अब क्या हुआ, उसने उस जख्मी आदमी को छोड़ा। अब किंग गया था कहाँ, वापस हट में, और लुक राउंड फॉर द हर्माइट, आस पास देखा कि साधु कहाँ है ना, लुक राउंड, आस पास देखा कि वो हर्मेट होता साधु कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड है, वो अभी विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि वो इससे पहले जाए दूर यहाँ से, वो उसकी इच्छा थी, विस्ट होता है इच्छा, विस्ट होता है इच्छा, वंस की एक बार, मोर वो अपने प्रश्नों के उत्तरों के लिए पूछ ले। द हर्माइट वाज वन ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स,
अब हरमेट जो था वो कहाँ था? ऑन हिज नीज, घुटनों में बैठा था। सोइंग होता है बीज बोना। सीड्स इन द बेड्स, अब क्यारियों में वो बीज लगा रहा था। बेड्स होता है क्यारियां, सीड होता है बीज, सोइंग होता है बीजना। ठीक है, बीजों को बीज रहा था, लगा रहा था जमीन में। दैट हैड बीन डग डे बिफोर, जो क्यारियां, जो बेड्स होते हैं क्यारियां, बेड वैसे बिस्तर होता है, वैसे क्यारियों को भी बेड्स बोलते हैं। तो बोलता है कि वो क्या कर रहा था, जो पिछले दिनों में डग होता है, खोदी हुई थी क्यारियां। डगिंग मैंने बताया था पहले कि डगिंग खोदना होता है। तो वहां पर क्या रहा, बीज लगा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्माइट्स एंड सेड, अब राजा जो था उसके पास, साधु के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, आखिर एक बार के लिए, आई बैक टू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो बुद्धिमान व्यक्ति। अब क्या होता है उसके बाद, यू हैव ऑलरेडी, क्या है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, बोला तुम अपने प्रश्नों के उत्तर पा चुके हो, तुम्हें पहले ही प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। सेड द हर्माइट, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। अब वो जो था, साधु बोलता है उसको कि आपको जो अपनों के प्रश्नों के जो उत्तर थे वो मिल चुके हैं। ठीक है, पहले ही मिल चुके हैं, ऑलरेडी होता है पहले से ही मिल चुके हैं। अब साधु ऐसा बोलता है, जो कहाँ है, कहाँ है? साधु ने कहा, जो अभी जमीन पर नीचे झुका हुआ है, बेंडिंग होता है झुकना, नीचे झुका हुआ है, टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप, अब ऊपर देखता है, लुकिंग अप एट द किंग, अब ऊपर राजा तक देखता है। एंड स्टूड बिफोर हिम, जो क्या था उसके, कहां खड़ा था, जो उसके राजा को देखा था उसके सामने खड़ा था। स्टूड बिफोर होता है पहले, उस साल से आगे जो खड़ा हुआ था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, बोला मुझे उत्तर कैसे मिल चुके हैं। ठीक है, बोला मुझे जवाब दे दिया गया, मुझे आंसर मिल गया, मुझे कैसे मिल गया आंसर? व्हाट यू मीन, तुम क्या कहना चाहते हो? डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्माइट, अब जो साधु उसने बोला, उसने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these pads for me, you would have gone away। बोला तुमने देखा नहीं, साधु ने बोला, इफ यू हैड नॉट pitied, pity होता दया, बोला अगर तुमने मेरे ऊपर दया नहीं की होती थी और मेरी गरीबी, मेरी वीकनेस को नहीं देखा होता यस्टरडे, पिछले कल, एंड हैड नॉट डग, और मेरे लिए खुदाई नहीं की होती, दिस बैड फॉर मी, ये जो तुमने कैरियर मेरे लिए खोदी, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम यहां से दूर चल जाते। then that man would have attacked you and, वो तब ये जो आदमी था ये तुम्हारे ऊपर कर सकता था हमला, you and you would have wished you had stayed with me, परंतु क्या हुआ, वो अटैक करता था लेकिन क्या हुआ, तुम मेरे साथ रुक गए, तुमने मेरे साथ क्यों मेरे ऊपर दया की और तुम मेरे पास रुके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, बोला है बड़ा बड़ी महत्वपूर्ण समय, तुम पूछता समय कौन सा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था वो क्या था, व्हेन यू वर डगिंग द बेड, जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी था उस समय। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मैंने तुम्हारा जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया। ठीक है, मी गुड वाज योर, जो तुमने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए तुमने अच्छा करने की कोशिश की, और तुम्हारा महत्वपूर्ण उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, इंपॉर्टेंट बिजनेस था, महत्वपूर्ण काम। आफ्टर वार्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, और जब आदमी हमारे पास आया, हमारी तरफ को दौड़ा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जब उसके लिए महत्वपूर्ण समय जो था क्या था, तुमने उसकी जब क्या किया, उसकी केयर की, उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ यू had not resist him his wounded, he would have died without having made peace with you। अगर तुम उसके ब्रेस्ट, उसकी पट्टी करना, उसके जख्म, बाउंडेड होता है, बॉन्स होता है जख्म, he would have died, वो मर सकता था, without having, बिना किए हुए क्या, पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति की, समझौता किए हुए बिना मर जाता। सो ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो भी, यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए किया, वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, इसलिए याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द
दैट टाइम इज नाउ। इसलिए याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक ही ऐसा समय है दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज, और समय क्या है, नाउ, मतलब अभी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि ये बहुत से महत्वपूर्ण टाइम इसलिए क्योंकि इसी समय जो है हम में क्या करना है, काम करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। तो मतलब क्या है बच्चों, कि जो समय अभी है इसकी कीमत है। सोचो कि कल करेंगे या पिछले कल था या भविष्य की बात करेंगे तो नहीं करेंगे, जो अभी कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है। आगे चलते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। वो बोलता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है पता है, वो पर्सन जिसके साथ, किसके साथ, जिसके साथ आप किसी भी पल होते हैं, किसी खास पल, पर्टिकुलर टाइम मोमेंट, किसी खास समय किसी भी व्यक्ति के साथ होते हैं, तो क्या होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। फॉर नो वन नोन्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। बोला कोई नहीं जानता, नो वन नो, कोई नहीं जानता, व्हाट विल बट आगे क्या होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या पता हम किसी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे किसी अन्य के साथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, इज टू डू दैट पर्सन गुड, और जो तुम्हें मिला है उस बंदे के साथ क्या करना है, आपने अच्छा ही करना है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे गए केवल मात्र इसी ही कार्य के लिए कि हम किसी का अच्छा कर लें। और लिखने वाले बंदे हैं लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद चलते हैं आगे। अब बोलता है यह कंप्रिहेंशन चेक जो आपको करने हैं। ठीक है, ये आप करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर मैं आपको, जो इसकी एक्सरसाइज वो मैं आपको करवा देता हूं अभी। ठीक है, अच्छा अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्यारे बच्चों साथ में लिखना है तो लिख लेना। मेरी कोशिश रहती है कि आपको